आप सभी का जीएस सेंटर मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के तैयारी के लिए आपको कौन सा बुक लेना है। तो छात्रावास अधीक्षक की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो छात्रावास अधीक्षक की तैयारी के लिए जो टॉपिक दिया है उन्हीं टॉपिकों के हिसाब से आपको तैयारी करना है। तो वो टॉपिक कौन कौन से हैं? तो 3 टॉपिकों की आपको तैयारी करना है। एक तो है इतिहास है, एक है व्यक्तिगत परिचय, जो इतिहास से रिलेटेड जो व्यक्ति है ना वो प्रमुख व्यक्तियों के बारे में भी आपको पढ़ना है। और एक जो टॉपिक है वो है प्रशासन, जिसे हम कहते हैं राजनीति बोलते हैं। तो राजनीतिक घटनाओं को भी आपको पढ़ना है कि क्या क्या बदलाव हुए। फिलहाल ये तो इतिहास के अंदर पढ़ना है, फिर भी आपको कम से कम थोड़ा बहुत आपको देखना ही होगा वो, क्योंकि इन्हीं टॉपिकों से क्या है क्वेश्चन आएंगे। तो चलो मैं आपको बुक सजेस्ट कर देता हूँ। तो आपको कौन सा बुक लेना है? तो ये वाला जो बुक है, ठीक है, अलग अलग राइटर का अलग अलग बुक है और अलग अलग कोचिंग सेंटर का बुक है। जैसे टुटेजा ट्यूटोरियल्स का है, पटेल ट्यूटोरियल्स का है, इसी तरह से हरिराम पटेल का है। तो मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ वो ये है हरिराम पटेल का बुक है। जैसे कि यहाँ पे आप फ्रंट पे देख सकते हो, ठीक है, ये हरिराम पटेल का बुक है। तो हरिराम पटेल के बुक में अब मैं आपको मार्क करा देता हूँ जिन टॉपिकों को आपको पढ़ना है। तो ये जो टॉपिक है ये छात्रावास अधीक्षक के एग्जाम में इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन आना है। तो छत्तीसगढ़ में आपको और बाहर से और नहीं पढ़ना है, सिर्फ इन्हीं टॉपिकों को पढ़ना है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। यहाँ पे देखो 28वां नंबर में है छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो ये छत्तीसगढ़ के इतिहास को आपको पढ़ना है। इसका जो पेज नंबर है 188 से 236 दिया हुआ है। ये पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के इतिहास से आएगा। फिर यहाँ पे देखो व्यक्तिगत परिचय दिया हुआ है। ये क्या है? प्रमुख व्यक्ति है। तो प्रमुख व्यक्ति वाला जो पेज है यहाँ पे है 237 से 245 दिया हुआ है। इस पेज में आपको जाना है, इस पेज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो बुक मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ इस बुक में ये मिलेगा। फिलहाल कहा तो गया है कि इन्हीं दोनों टॉपिकों से क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ पे हम एक टॉपिक और जोड़ लेते हैं, छत्तीसगढ़ में प्रशासन, क्योंकि ये जो है राजनीतिक घटनाओं को दर्शाता है। तो इतिहास में राजनीतिक घटना तो है, लेकिन ये इतिहास से नहीं है। ये जो है ये आधुनिक युग से, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उस समय के बाद है। तो इसको आपको फिर भी पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी उठा सकते हैं। क्योंकि क्योंकि ये भी जो है ये राजनीतिक घटना आता है। फिलहाल इतिहास का राजनीतिक घटना नहीं आता, लेकिन राजनीतिक घटना तो आता है ना। तो इन तीनों टॉपिकों को आपको पढ़ना है। तीनों टॉपिकों को अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपका जो 20 नंबर है वो पूरा फिक्स हो जाएगा। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए बाकी जितने भी टॉपिक बचे हैं उनके लिए भी मैं आपको वीडियो में बताते रहूँगा।